हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से रबी अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपनी रबी अव्वल की रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मुझे बड़ा ही इस दफ़ा बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने मिलाद भी करवाया, कुरान खानियाँ भी करवाई, खुद मिलाद में गई भी, कुरान खानियों में भी गई। मैंने बड़ा माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा महीना गुजरा। अब मैंने जो यहाँ पर अपने मेहमानों को बुलाना होता है ना, तो मेरी ये अकीदत है या मुझे ये शौक़ है कि जो हमारे घर अपना बिज़ी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, वो उनके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो जी मैंने बनाई घर में देग, और देग तो बना ली, लेकिन उसको नीचे उतारना बहुत मुश्किल काम था। मेरे मेन्यू में थी ज़र्दा पुलाव और सैलड और रायता, और इसको नीचे उतारना इतना मुश्किल काम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एक तो जुगाड़ लगाया, पाइप के साथ इसको नीचे जोड़ा, देगों वाले के पास बाँस होते हैं, वो उससे उतारते हैं। खैर देग बहुत मज़े की पकी, बहुत मज़े का इसका टेस्ट था माशाल्लाह, बहुत अच्छी। मेरे घर में कुरान खानी भी हुई और मिलाद भी बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से। और सब ने ही खाना खाया, सब ने ही, कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि जिसके घर खाना ना पहुंचा हो या हमने ना खाना खाया हो। बस ये था कि हम घर वालों के लिए थोड़ा सा रह गया था। फिर उसके बाद हुआ ये कि 12 रबी अव्वल की रात थी, और 12 रबी अव्वल हो और हम शहर में हो, मतलब रावलपिंडी शहर के हों हम, अंदरून शहर के, ठीक है, और हम लाइटें देखने ना जाएं। इतना खूबसूरत सजा हुआ था पिंडी, इतना प्यारा सजा हुआ था। राजा बाज़ार, अल्लाह भला करे आपका, 4 नंबर चुंगी, खयाबान, लाल कुर्ती, मतलब हर जगह बहुत खूबसूरत सजी हुई थी। खयाबान और लाल कुर्ती का मुझे लगता है कि मुकाबला होता है कि कभी खयाबान ज़्यादा सज जाता है, कभी लाल कुर्ती ज़्यादा सज जाता है, कभी खयाबान हल्का सज जाता है, कभी लाल कुर्ती हल्का सज जाता है। तो इस दफ़ा हुआ ये था कि लाल कुर्ती थोड़ा सा कम सजा हुआ था। फिर उसके बाद हमने पूरा शहर घूमा माशाल्लाह से, और इतना खूबसूरत शहर लग रहा था, इतना प्यारा शहर लग रहा था। मैं कहती हूँ कि हमारे नबी की आमद के ऊपर अगर हम अपना पूरा शहर सजा सकते हैं, तो अगर हम उनकी बातों के ऊपर अमल करें, हम सुन्नतों के ऊपर अमल करें, तो हमारी ज़िंदगियाँ कितनी खूबसूरत सज जाएंगी। तो ये एक मकसद था। दूसरी बात ये कि माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड हो रही थी। और ये मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ खयाबान के पुल पे, और इतना प्यारा लग रहा था कि यहाँ पर खड़े होके, मतलब लग ही नहीं रहा था कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो। मतलब ये खूबसूरती कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी मैं। उसके बाद ये चुंगी नंबर 4 के कुछ मनाज़िर मैंने कुछ कैप्चर किए हैं, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी देखिएगा। मतलब हर किसी के मुँह पे खुशी थी, हर कोई खुशी मना रहा था। मतलब हम वो लोग हैं जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हुआ, लेकिन हमारी अकीदत उनके साथ ऐसी है कि जिस बंदे को हमने देखा नहीं है उसके लिए हम इतना कुछ करते हैं। तो जब वो कहते हैं ना कि बिन देखे का आलम ऐसा है, तो दीदार का आलम क्या होगा। तो हमारी कुछ ऐसी ही कैफ़ियत होती है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये 14 अगस्त हो गया, मुहर्रम हो गया, और ये 12 रबी अव्वल हो गया, ये मनाना, ये सबको, क्योंकि हमने अपने बच्चों को आगे बताना है। यही रस्म और यही रिवाज है जिनके ज़रिए हम अपने बच्चों को बताएंगे या दिखाएंगे कि हमारे नबी के लिए हम ये सजाते हैं। हम ये अपनी शौकीनी मारने के लिए नहीं सजाते हैं, हम ये अपना नबी से प्यार के लिए अपनी गलियां सजाते हैं, हम अपना घर सजाते हैं, अपने घरों में कुरान ख़ानी करवाते हैं, हम अपने घर में मिलाद करवाते हैं, हम अपने घर में लोगों को खाना खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, रूठों को मनाते हैं, और अपने अज़ीज़ व क़ारिब को बनाते हैं। मतलब जो रूठे हुए भी होते हैं ना, हम उनके घर भी जाते हैं कि यार हमारे घर कुरान ख़ानी है, तो आपने ज़रूर आना है। क्योंकि हमें पता होता है इस बात का कि अगर हमने उन्हें नहीं बुलाया तो फिर ऐसा होगा कि हमारी पता नहीं कुरान ख़ानी कबूल भी होती है कि नहीं होती। सारा ख़याबान और चुंगी नंबर 4 घूमने के बाद हम पहुँचे लाल कुर्ती। लाल कुर्ती बहुत प्यारा खूबसूरत सजा हुआ था, लेकिन ख़याबान बहुत प्यारा सजा हुआ था, मतलब बहुत प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी। लाल कुर्ती में इस दफ़ा ना कम लाइटिंग हुई हुई थी। अब लाल कुर्ती तो हम पहुंच गए, वक्त हो रहा था करीबन रात के 2 बजे, सब लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, मतलब जुलूस वगैरह सारा ख़त्म हो गया था। उस टाइम हुई एक मनूसियत कि हो गया बाइक ख़राब। अब जब बाइक ख़राब हुआ, अभी तो हम घूम ही रहे थे वहाँ पे, लेकिन हो गया बाइक ख़राब। जब बाइक ख़राब हुआ तो बस फिर उसके बाद इतनी मुसीबत हुई कि मैं क्या था। फिर हम लोग गए पैदल ही घूमते फिरे, मतलब गलियों में और बाज़ारों में अकेले घूमते फिरे। फिर उसके बाद ही पहुँचे हम जी हीरो ऑफ द सिटी, राजा बाज़ार। राजा बाज़ार क्या खूबसूरत सजा हुआ था, जिस तरह दुल्हन सजाई जाती है, मैं कह रही हूँ इतना खूबसूरत। हालांकि सारी चीज़ें वाइंड अप हो चुकी थी, सारे स्टेज वगैरह सब उतर चुके थे, लेकिन राजा बाज़ार बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, बहुत प्यारा सजा हुआ था।
मैं कहती हूँ हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया है। हम अपने त्यौहार, अपनी खुशियाँ इसी तरीके से मना सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि जी हम ये अपनी खुशी क्यों मना रहे हैं। तो अपने मुल्क की हिफाज़त करें, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें और जो लोग भी मेरे मुल्क को बुरा कहते हैं बराए मेहरबानी वो मुल्क छोड़ के चले जाएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बस ये आज का व्लॉग यहीं तक था और फिर उसके बाद एक और मनहूसियत हुई कि हमारा हो गया पेट्रोल ख़त्म और इसके साथ-साथ आज का व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।